इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। आफ्टर इंटरिंग दी वन ऑफ द साइनरजीड्स, द पोलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गैमेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द साइनरजीड्स। ये बात हो रही है पोलन ट्यूब के बारे में। पोलन ट्यूब मैंने पहले ही बताया हुआ, मान लो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और नीचे ओवरी है। तो यहाँ पे मान लो कोई पोलन आकर पड़ता है और नीचे हमारे यहाँ पर है ओव्यूल और इसके अंदर है हमारे पास एम्ब्रायो सैक जहाँ पे बैठे हैं एग सेल एंड पोलन फ्यूज करने वाला है पोलर न्यूक्ली। तो ये दो है, टोटल 2 सेल्स यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो पोलन पहले आएगा, ये रिसेप्टिविटी दिखाएगा, रिसेप्ट होगा, सेलेक्ट होगा, फिर ये पोलन ट्यूब बनाना शुरू करेगा। इसको हम लोग बोलते हैं पोलन जर्मिनेशन। फिर पोलन ऐसे घूमते हुए आएगा और यहाँ पे माइक्रोपाइल से इसकी एंट्री होगी। और जब इसकी एंट्री हो रही होती है तो पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं 2 मेल गैमेट। ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट में मैंने बताया हुआ है। ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं। तो जब ये आते हैं तो साइनरजीड के साइटोप्लाज्म में रिलीज होते हैं, फिर एम्ब्रायो सैक के साइटोप्लाज्म में आते हैं। इनमें से एक जो होता है वो बाइंड करता है एक सेल के साथ और दूसरा जो है वो बाइंड करता है पोलर न्यूक्ली के साथ। तो जो पोलर न्यूक्ली है वो तो भाई डिप्लॉयड है, यानी वो N+N स्टेज में है, और जो एक सेल है वो हैप्लॉइड स्टेज में है। तो ये हैप्लॉइड डिप्लॉयड वाला बात सभी को याद रखना है। सो वन ऑफ द मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल। एक जो होता है वो एग सेल को बाइंड करने के लिए पहुंचता है, दूसरा जो होता है वो पोलर न्यूक्ली के पास पहुंचता है। दिस रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल, जिससे डिप्लॉयड सेल बनते हैं। यानी फर्स्ट जो एग सेल से डेफिनेटली जो बाइंड कर रहा है वो जाइगोट बनाएगा, यानी डिप्लॉयड होगा जाइगोट। दूसरा जो मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्ली की तरफ बढ़ेगा और बढ़कर वो सेंट्रल सेल यानी पोलर न्यूक्ली की तरफ जाएगा, सेंट्रल सेल के पास जाएगा और बनाएगा इंडोस्पर्म। और वो जो न्यूक्लियस बन रहा है इंडोस्पर्म का, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लॉइड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, ये फुल फॉर्म याद रखना है। तो एक डिप्लॉइड सेल बना जो है हमारा जाइगोट, और एक ट्रिप्लॉइड सेल बना जो है भाई इंडोस्पर्म। तो देखो भाई, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे इंडोस्पर्म न्यूक्लियस के बारे में, जो कि बन चुका है। अब ये जो इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, चूंकि ये ट्रिप्लॉइड होता है, ये क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। तो ट्रिप्लॉइड होने की वजह से इस फर्टिलाइजेशन को, इस फ्यूजन को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और इसके पहले जो एक सेल से फर्टिलाइज हुआ था वहां पे क्या बना था? वहां पे बना था जाइगोट। तो उसको बोलते हैं हम लोग, उसको सिंगैमी कहा जाता है, ट्रू फ्यूजन कहा जाता है। तो सिंस 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे 2 तरह के फ्यूजन होते हैं, एक सिंगैमी और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक बार एक बन रहा है और एक बार इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स अ प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल्स। ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल बन जाता है, PEC, ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है। एंड डेवलप्स इनटू द इंडोस्पर्म, जो कि इंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा। वाइल द जाइगोट, जाइगोट जो होता है वो आगे जाकर एम्ब्रायो बनाता है। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स है जो समझने जरूरी है, यानी फर्टिलाइजेशन इवेंट तक मैंने ये टोटल चीज समझा दिया है अकॉर्डिंग टू NCERT, जैसे लाइन बाय लाइन आपको समझाया गया है। इसको नोट्स बनाओ, पढ़ो, प्रैक्टिस करो।